खुश रहो खुश रहो, बधाई हो। और बताओ कैसा अनुभव है, बांटो इन लोगों से अनुभव अपना, कैसी सक्सेस की यात्रा रही। कोविड के बाद सर, कोविड के टाइम ही आपने सर इंग्लिश मीडियम में शुरू किया था ऑनलाइन, तो सर मैंने ऑनलाइन आपका फिर कोर्स ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद से सर मैंने फिर QIP भी आपका ज्वाइन किया और पूरा ऑप्शनल तो सर पढ़ा ही। तो सर अभी जो मेरा रिजल्ट आया सर, उसमें आप यकीन नहीं करेंगे सर, उसमें सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल के सिर्फ 3 बंदे सिलेक्ट हुए, उसमें एक सर हम भी हैं, और उसमें भी सर मार्क्स जो मेरे हैं वो हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है। और सर मेंस में तो सर आपका सर रहा ही है हिस्ट्री ऑप्शन, लेकिन सर मैंने जब इंटरव्यू अपना UPPCS का भी दिया था सर, तो हिस्ट्री ऑप्शन का भी हिस्ट्री का जो मैंने ऑप्शन सर मेरा था, तो जब इंटरव्यू मैंने दिया तो सर उन्होंने क्वेश्चंस मुझसे हिस्ट्री ऑप्शन के पूछे थे। तो मैं सर आपके कई सारी, एक तो सर कोर्स का मैं पार्ट था ही, और यूट्यूब के सारे वीडियो सर मैंने आपके देखे और उसकी अलग एक सेपरेट नोटबुक बनाई थी। तो सर जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि भगत सिंह वर्सेस महात्मा गांधी, सर आपने एक वीडियो भी बनाया था, और इंडिया के पॉलिटिशियन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो सर मुझे लगा कि वो आपकी वीडियो देख के तो नहीं आया कहीं, तो सर मैंने एग्जैक्ट उनको आंसर दिया सर, तो वो हाईली इंप्रेस हो गए सर। मुझे इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स मिले। ऑल्दो सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसके पीछे सर मेरा मार्क्स हिंदी में कम था, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शन में भी सर मेरा 225 के अराउंड मार्क्स था। तो हिस्ट्री हमेशा सर मेरी वो रही, और इसमें सर बहुत बड़ा सर आपका योगदान है सर। UGC वगैरह भी कुछ? हाँ सर, UGC नेट भी सर मेरा क्लियर हुआ हिस्ट्री में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो सर आपकी जो चीजें थी सर ना, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप सर ऐसे बताते हो कि सर बिल्कुल दिमाग में से बिल्कुल प्रिंट हो जाती है चीजें, और सर मेरी तो बहुत ज्यादा सर भौतिक जुगाली का कुछ फायदा मिला कि भौतिक जुगाली तो सर जैसे बताते हैं, तो सर के में हर एक चीज को लिंक करते हैं। अभी हाल में जब इजराइल और गाजा वाला इंसिडेंट हुआ, तो मेरा इंटरव्यू नेक्स्ट डे था 9 अक्टूबर। तो अब मुझे इसकी एक व्यापक समझ चाहिए थी, तो मैंने सर का इजराइल वाला वीडियो देखा हुआ था पहले, लेकिन उसको मैंने सोचा कि रिवाइज कर लूं, क्योंकि अगले दिन इंटरव्यू है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन मुझसे वो पूछ लें। तो सर का ही वीडियो मैंने रिविजिट किया वापस और देखा, और फिर इंटरव्यू में भी यहाँ भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया। तो सर के में ये है कि सर पूरा इंटरकनेक्ट कर देते हैं, और इतने अच्छे से पूरा बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं। कोई भी इंसिडेंट आप करंट का देखिए, चाहे वो अभी जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच समझौता हुआ था, सर ने इतना व्यापक तौर से समझाया था, तक कॉम्प्रिहेंसिव, तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है। और UGC नेट के लिए तो तो मैं बताऊं, जब मैं उसके लिए मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की हिस्ट्री में, UGC नेट कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की मैं, क्योंकि मेरा इंटरव्यू था UPPCS का, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। तो जो सर की चीजें थी वो सब रिकॉल होती है पेपर में ही, आप मेंस देंगे और इंटरव्यू में भी, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव आपकी प्रिपरेशन होती है, नॉट लिमिटेड ओनली टू मेंस बट आल्सो टू इंटरव्यू। ये मैं कहूँगा वो भी इसको फॉलो करना है। बताओ बहुत व्यापक, इसने बहुत तुमको शिद्दत से चीजें बताई है कि अंत में काम वही आता है। जी सर, जी समझ में आती है। जी सर, बिल्कुल सर, कुछ काम नहीं आता। जी सर। और इसीलिए मैं इन लोग कहता हूँ कि GS भी उसे सबसे इंटीग्रेट कर। यस सर, यस सर, वही एक तरीका है। और भी कुछ अगर इन लोग से शेयर करना चाहे, कुछ आप लोग कुछ पूछना है तो पूछिए। जी जी, तो मैंने जो सोर्सेज की आप बात कर रहे हैं, जैसे हिस्टोरिकल सोर्सेज की, तो उसमें मैंने सर की जो बुकलेट आती है, क्योंकि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट रहा हूँ सर का, तो सर की जो बुकलेट रहती है पेपर 1, मतलब एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, मेडिवल और वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो मैं उसको रेफर करता था एंशिएंट हिस्ट्री के लिए पूरा। और साथ में मैं उपेंद्र सिंह हो गया एंशिएंट के, क्योंकि उसी में आपको ज्यादातर कोट करना पड़ता है, और सतीश चंद्रा रेफर कर लेता था। तो उसके लिए मैंने एक अलग से एक नोटबुक बनाई थी, जैसे क्योंकि उनको याद करना, क्योंकि आपके ऑप्शनल में आंसर तभी GS के आंसर से अलग लगेगा जब तक आप कोट नहीं करोगे किसी हिस्टोरियन को। तो आप उसको बार बार रेगुलर जो है, कुछ चाहे A4 शीट में या फिर एक अलग छोटी सी कोई नोटबुक बना लीजिए, उसमें कुछ हिस्टोरियंस को आप सब कुछ अगर याद करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। कुछ 8 से 10 हिस्टोरियन को याद कर लीजिए, एंशिएंट में भी, मेडिवल में भी, तो उन्हीं को चीजों को उनको कोट करिए आंसर में, और उसको रिवाइज करते रहिए रेगुलर। जी, करंट अफेयर्स में तो आप जैसे कोई मैगजीन तो आप रेफर ही कर रहे होगे,
कोई ना कोई, तो उसको फॉलो करिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप हिंदू न्यूज़पेपर जो आपका है और इंडियन एक्सप्रेस, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो दोनों को क्लिक कर लीजिए। और बाकी सर के जो वीडियो आते हैं पास्ट टू कम्युनिकेशन सीरीज और ये सब जाती है, तो उससे आपको जो मतलब आप और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है टॉपिक की। तो आप न्यूज़पेपर रेफर करो रेदर देन मैगजीन। नहीं, फैक्ट बेस तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, मतलब आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। जैसे यूपीएससी, हमें लगता है कि आप यूपीएससी के साथ स्टेट पीसीएस भी कई लोग देंगे, तो फैक्ट को आप कहीं ना कहीं लेके चलना ही पड़ेगा। और यूपीएससी पे जो सोनली यूपीएससी पे फोकस है वो थोड़ा मतलब फैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यूपीएससी कब, जैसे हम लोग बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, कब वो उस तरफ आ जाए कुछ पता नहीं है। तो आप दोनों को बैलेंस लेके चलिए, थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा रखिए, क्योंकि आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो वो आपको प्री में भी बहुत हेल्प करेगी। जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल की मैं बात बताऊं, हिस्ट्री ऑप्शनल में मैंने जब सर से पढ़ा था तो उसके बाद से मेरा प्री में भी बहुत अच्छा स्कोर रहा है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में अगर 17 to 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें मेरे 15-16 हमेशा सही होते हैं हिस्ट्री में। तो ये जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन आपकी बुकलेट से आ जाएगा या किसी नोटबुक से आ जाएगा। बात यह है कि जब आपको कोई चीज स्टोरी के फॉर्म में बताई जा रही है, उसका पूरा बैकग्राउंड पीछे से बताया जा रहा है, क्या हिस्टोरिकल उसकी सिग्निफिकेंस रही है, तो आप वो चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे अपने एग्जाम में। और वही मैटर करता है कि वहां जब आप कनेक्ट कर लेते हो ऑप्शंस के थ्रू प्रीलिम्स में और मेंस में चीजें आपको याद आ जाती हैं तो मार्क्स अच्छे आते हैं। मैप में तो मैंने सोनली मणिकांत सर के पूरे लेक्चर्स ही देखे हैं और कुछ नहीं फॉलो किया। और उनकी जो एक बुक आती है मैप वाली स्पेशल बुकलेट, उसको भी फॉलो किया, तो उसको ही करिए आप। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखते रहिए, उसमें दिए भी रहते हैं बुकलेट में, तो आप वो देखते रहिए। और सफलता मिलने के बाद सफलता से पहले विचारों को सिखाना होता है। मैं पर्सनली अगर अपना बताऊं तो सफलता मिलने के बाद अभी मैं अपना को थोड़ा ज्यादा काम शांत महसूस कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा ये है कि एक जो एक डर रहता है कि अब क्या होगा, या फिर आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, नहीं सिलेक्शन हो रहा है, तो अब एक थोड़ी सिक्योरिटी आ गई, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और अब आप शायद ज्यादा खुल के और अच्छे से और तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी और बाकी चीजों में। तो ये है। बाकी अब इस टाइम ऐसा नहीं कुछ जैसा मैंने सोचा था कि सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा शांत हूँ, काम हूँ। Somewhat like that. यूपी पीसीएस, हाँ यूपी की स्पेशल है, बुक्स आती तो है मार्केट में कई सारी। जैसे परीक्षा वाणी की बुक आती है, परीक्षा वाणी की पतली सी बुक आती है, तो उसमें काफी कुछ चीजें कवर हो जाती हैं, तो वो आप कर सकते हो। जी जी, देखिए हरियाणा पीसीएस में एक अच्छी बात है, आप प्रीलिम्स का पेपर देखिए, अभी उनका ये 21 मई 2023 को हुआ, बिल्कुल ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी है। तो जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो बिल्कुल क्वेश्चन भी लगभग वैसे ही है, आप एलिमिनेट करके चीजें कर सकते हो। तो हरियाणा स्पेसिफिक बहुत कम आता है उसमें, 3 to 4 क्वेश्चंस ओनली प्रीलिम्स में, और मेंस में तो बिल्कुल नहीं आया। तो यूपीएससी के लिए आप करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा, और ऑप्शनल में भी बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अवॉइड आप ना करिए। मैं ये कहूंगा कि प्रीलिम्स से हफ्ते 10 दिन पहले जो है आप एक बार हरियाणा जी के जो है कहीं से भी पढ़ लीजिए, किसी भी बुक से। मेन फोकस अपना जीएस पे रखिए। मेरा नाम रजत अवस्थी है, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप लखनऊ उत्तर प्रदेश में हूँ, और उसके बाद मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और लगभग 5 साल मैंने इसकी प्रिपरेशन की। इससे पहले मैं थोड़ा भटक रहा था, इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट दे रहा था, तो गेट पे मेरी रैंक आई, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं रैंक आई। तो फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, 5.5 ईयर्स हो गए मुझे अब, और ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री रहा। जैसे फिर मैंने, क्योंकि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है इस की साइकिल में कि क्या होगा, तो मैंने एक बैकअप के लिए एमए किया, मास्टर्स। तो मास्टर्स मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ था, फर्स्ट ईयर में था बल्कि। तो फिर मैंने नेट का फॉर्म भी डाल दिया, सोचा कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह कुछ एवेन्यूज नए खुले बैकअप प्लान के तौर पे, तो वहां भी मेरा यूजीसी नेट में हुआ, 98.56 परसेंटाइल था। फिर साथ में मैं एग्जाम दे रहा था, यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिए, 2 इंटरव्यूज मैंने दिए, और फाइनल सिलेक्शन ऑल्दो नहीं हुआ, 17-18 मार्क्स से मेरा रुक गया। ऑल्दो उसमें रीजन मेरा हिंदी था, तो मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मैं इंग्लिश मीडियम वालों से यही कहूंगा यूपी पीसीएस के लिए स्पेसिफिकली कि हिंदी को इग्नोर मत करिएगा। हिंदी में, क्योंकि मेरे जो साथी थे जिनका सिलेक्शन हुआ वो हिंदी में 100 प्लस पाए, और मेरे 65 मार्क्स ही रह गए, बल्कि जीएस में मेरे 100 प्लस थे हर एक पेपर में, और इंटरव्यू में भी मेरे 70 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो और फिर हरियाणा में ये सिलेक्शन है।
कोचिंग का मैंने आपको बताया कि मैंने जब यूजीसी नेट का पेपर दिया तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने प्रीवियस ईयर के 2 या 3 साल के पेपर देखे थे कि मैं कितना कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद से मैं यही जो ऑप्शन अपना हिस्ट्री ऑप्शन को पढ़ना था उसी से गया और फायदा हुआ। जीएस पार्ट के लिए, जीएस पार्ट के लिए कोचिंग का योगदान यार, अगर आप कोचिंग करते हो जीएस के लिए तो प्रेफर करिए कि आप एनसीईआरटी और जो बेसिक सोर्सेस हैं, मैं जब कोचिंग करने गया जीएस की तो मैंने एनसीईआरटी कवर करने के बाद किया। बहुत लोग क्या करते हैं कि बिना बेसिक सोर्स पढ़ के सीधे कोचिंग में चले जाते हैं, तो वहां पर उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप बेसिक सोर्स एक बार एनसीईआरटी एटलीस्ट कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप ज्वाइन करिए कोचिंग। नहीं मैं समझ रहा हूँ। नहीं, इसके लिए तो देखिए आपको वही चीज है कि आप, मैंने जैसे बताया, A4 शीट पे कुछ 8 से 10 हिस्टोरियन का नाम लिख लीजिए, एंशिएंट मेडिवल भी, और उनको रिवाइज करते रहिए डेली एज अ रूटीन। अब मैं तो 2 काम करता था, ये हिस्टोरियंस के नाम और जैसे मैप वर्क, मैपिंग, ये मैं रोज ही करता था डेली। जैसे आप ब्रश करते हैं, ये सब करते हैं, आपका रेगुलर है, तो उसको भी एक पार्ट बना लीजिए अपनी। मैनेज यार काफी चीजें देखिए ओवरलैपिंग है। यूपीएससी और स्टेट मेंस की बात अगर हो तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है। यूपीएससी के हिसाब से अगर आप चलोगे, यूपीपीसीएस की मैं बात करूं तो आपको मेंस में बहुत फायदा होगा। भाई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे यूपीएससी के लिए, तो वो आपको यूपीपीसीएस में भी देगी, क्योंकि एथिक्स का पेपर वहां भी है, पेपर 1 पेपर 2 पूरा ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है मेंस का। अब इन्होंने अपना ऑप्शन हटा दिया यूपीपीसीएस में, पेपर 5 पेपर 6 आ गया है, लेकिन जीएस तो अभी ऑलमोस्ट सेम है। और नेट में देखिए मेरा हिस्ट्री ऑप्शन से मुझे बहुत फायदा हुआ, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा नेट के लिए। जो पेपर 1 था, पेपर 1 का थोड़ा, क्योंकि मेरा एक बीटेक बैकग्राउंड रहा है तो थोड़ा मुझे उसका एडवांटेज मिला। पेपर 1 क्योंकि आपका उसमें क्वांट वगैरह और सब बेसिक चीजें, रीजनिंग वगैरह आती हैं, तो उसमें फायदा मिला। लेकिन पेपर 2 मेरा पूरा हिस्ट्री ऑप्शन से ही हुआ। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। इससे तो और आपका दिखाएगा कि आप कितना चीजों को इंटरकनेक्ट कर पा रहे हो। अगर आप ये कर देते हो तो जैसे वो सर मैंने बताया कि पास्ट टू कम्युनिकेशन सीरीज है सर की, वो यही चीज ही है। तो अगर आप प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में कोई चीज कंक्लूड करते हो, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंक't सब लोग बुक वाली बात लिखेंगे, लेकिन अगर आप उस बुक वाली चीज को प्रेजेंट की किसी चीज से कनेक्ट कर देंगे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने भी किया ये चीज और मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं जो हिस्ट्री ऑप्शनल जिनका था, तो उन्होंने भी ये चीज की है, तो हम लोग को तो मिला है पॉजिटिव रिजल्ट। तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और कोई है? चलिए फिर ऑल द बेस्ट सबको।